अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जिसको कौमी बचत का बैकबोन भी कहा जाता है, ठीक है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड वीडियो है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब जिन टॉपिक्स की, उनमें नंबर है जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट सरमायाकारों की बड़ी अच्छी खबर है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इजाफे की खबर है जनाब। दूसरे नंबर बात करेंगे जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इस वक्त करंटली मुनाफा क्या मिल रहा है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कंपाउंडिंग से क्या मुराद है, कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा क्या बनता है, कंपाउंडिंग किस तरह हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 टॉपिक पर हम बात करेंगे। अच्छा, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट एक्चुअली है क्या? जो पुराने सरमायाकार हैं उनको तो अच्छी तरह पता है। नए सरमायाकारों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी जनाब कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो कौमी बचत की ऐसी स्कीम है जो 10 साल के लिए होती है, ठीक है। 10 साल के बाद मैच्योर्ड हो जाती है। मुनाफा हर महीने आपको मिल रहा होता है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे ना कोई इनकम टैक्स होता है, ना ही ज़कात टैक्स होता है और ना ही विथहोल्डिंग टैक्स होता है। जो इसका ग्रॉस प्रॉफिट होता है वही इसका नेट प्रॉफिट। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं? बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 3 टाइप्स के लोग सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 सीनियर सिटीजन, मेल हो या फीमेल हो, मतलब वो शख्स मर्द या औरत जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, वो लोग जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जनाब बेवा खातून, ठीक है। बेवा खातून जिसने दोबारा शादी नहीं की हो वो भी जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकती है। तीसरे नंबर पे जनाब डिसेबल पर्सन, ठीक है। वो शख्स जो माजूर है, जिसके शनाख्ती कार्ड पे डिसेबिलिटी का लोगो बना हुआ है कुर्सी वाला, वो भी जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 टाइप्स के टोटल लोग हैं जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन, बेवा खातून और माजूर अफराद, डिसेबल पर्सन। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की लिमिट की बात करें जनाब तो कम से कम 5,000 से आप इसमें सरमायाकारी स्टार्ट कर सकते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 75 लाख रुपए की सरमायाकारी हो सकती है अगर कोई एक सिंगल शख्स जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर रहा है। और अगर आप बहबूद में जॉइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं, 2 बंदे मिलकर जो है वो बहबूद में जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो 2 बंदे अगर अकाउंट खुलवाते हैं मिलकर, तो बहबूद की लिमिट 75 लाख प्लस हो जाएगी और वो हो जाएगी 1.5 करोड़ रुपए, ठीक है। यानी कि बहबूद में कम से कम जो है आप 5,000 से सरमायाकारी शुरू कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल बंदा 75 लाख की सरमायाकारी कर सकता है और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जॉइंट अकाउंट की सूरत में 1.5 करोड़ की सरमायाकारी हो सकती है। जॉइंट अकाउंट कौन लोग 2 लोग खुलवा सकते हैं, ये ज़रा नोट कर लीजिए। 2 लोगों में, 2 अकाउंट होल्डर में एक शख्स जो है वो सीनियर सिटीजन होना चाहिए और दूसरा बेवा खातून, ठीक है। मतलब बेवा खातून है, कोई बेवा खातून है, उसने जॉइंट अकाउंट खुलवाना है, तो अगर वालिद सीनियर सिटीजन है तो वालिद के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया, वालदा सीनियर सिटीजन तो वालदा के साथ जॉइंट खुलवा लिया बेवा औरत ने, या बेवा औरत है भाई सीनियर सिटीजन है, भाई के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। बेवा औरत है बहन सीनियर सिटीजन है, बहन के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। इसी तरह दूसरी तरफ से आ जाए तो जनाब बाप सीनियर सिटीजन है, बहन बेवा है तो बहन के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। बाप सीनियर सिटीजन है, बेटी बेवा है तो बेटी के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया, ठीक है। मतलब एक शख्स, 2 में अकाउंट होल्डर 2 होंगे, 2 में से एक शख्स जो है वो सीनियर सिटीजन होना चाहिए, दूसरे बेवा खातून होना चाहिए। ये दोनों मिलकर जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। और इसी तरह अगर ऐसा होता है कि जनाब 2 लोगों ने मिलकर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जॉइंट अकाउंट खुलवाया हुआ है, ठीक है, और 2 में से किसी एक शख्स का इंतकाल हो जाता है, तो बाकी जितने भी सर्टिफिकेट है, फॉर एग्जांपल 2 लोगों ने मिलकर जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जॉइंट अकाउंट खुलवाया हुआ था और 1 करोड़ की सरमायाकारी की हुई थी, ठीक है। 2 में से एक शख्स का इंतकाल हो गया। अब क्या होगा जनाब? अब ये होगा जो पूरे 1 करोड़ के सर्टिफिकेट है वो जो शख्स जिंदा है उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। प्रोसेस को समझिएगा ज़रा, ठीक है। 1 करोड़ के सर्टिफिकेट थे जो 2 लोगों ने मिलकर जॉइंट अकाउंट खुलवाया था। अब इसमें क्या होगा, एक शख्स का इंतकाल हो गया। जिस शख्स का इंतकाल हो गया उसकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी और उसकी डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी, और जो शख्स जिंदा है वो अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ये सारी चीज़ें जो है वो कौमी बचत में जमा करवाएगा। उसके बाद क्या होगा जनाब, कौमी बचत वाले क्या करेंगे, कौमी बचत ये करेगा जनाब कि वो जो सारे सर्टिफिकेट हैं वो सारे के सर्टिफिकेट जो है वो उसी डेट और उसी रेट से जो है
एक शख्स के नाम पे ट्रांसफ़र कर देंगे जो शख्स ज़िंदा है, ठीक है। अब एक शख्स जो है वो 75 लाख तक की सरमायाकारी कर सकता है, ठीक है। तो 1 करोड़ की सरमायाकारी थी, 75 लाख रुपए जो है वो एक शख्स के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। बाकी जो 25 लाख रुपए हुए, वो 25 लाख के जो सर्टिफिकेट है वो कैंसिल होंगे और वो 25 लाख रुपए जो शख्स ज़िंदा है उसको मिल जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पुराने सरमायाकारों में उनको अच्छी तरह आइडिया है। जो बहबूद के नए सरमायाकार हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी ये। अच्छा, अब सबसे पहले देखते हैं जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का करंटली मुनाफा क्या है और कंपाउंड प्रॉफिट किस तरह हासिल कर सकते हैं। कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या हो जाएगा और उसके बाद जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनाब कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कितना इजाफा होने वाला है, ठीक है। बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है जनाब कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इजाफा नहीं, बड़ा ही ज़बरदस्त इजाफा होने वाला है। अच्छा, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की मुनाफे रेट की बात करें तो जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का इस वक्त मुनाफा रेट है 13.68%, ठीक है। कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा हो जाएगा 15.62%, ठीक है। मतलब 1 लाख पे इस वक्त बहबूद का मुनाफा मिल रहा है 1140 रुपये, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 1302 रुपये, ठीक है। कंपाउंडिंग क्या होता है? कंपाउंडिंग की कंडीशन ये होती है कि 1 साल तक जो भी मुनाफा आएगा वो मुनाफा को आप खर्च नहीं करेंगे, बल्कि जैसे ही महीने का मुनाफा आएगा आप उसको जो दोबारा सर्टिफिकेट ले लेंगे, ठीक है। जैसे बहबूद में कम से कम 5,000 से आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मुनाफा आया, 10,000 का आया, 20,000 का आया, 50,000 का आया, 1 लाख का आया, आपने उसी वक्त जो है बहबूद सर्टिफिकेट ले लेना है, ठीक है। होता क्या है जनाब, फ़र्ज़ करें आपका बहबूद पे जो है 50,000 का मुनाफा है, ठीक है। आपने क्या किया, जैसे ही मुनाफा है आपने दोबारा 50,000 का सर्टिफिकेट ले लिया। अगले महीने क्या होगा, फिर 50,000 का मुनाफा आएगा, ठीक है। और पिछले महीने जो 50,000 मुनाफे का आपने सर्टिफिकेट लिया था उस पर भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 50,000 मुनाफा है उसका भी आप सर्टिफिकेट ले लें। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 50,000 का मुनाफा आएगा और पिछले 2 महीने से 50,000 रुपये, 1 लाख का जो आपने मुनाफे का सर्टिफिकेट लिया था उस 1 लाख के मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। और पहले 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 महीने जो आपने 50,000 का मुनाफा मुनाफे 50,000 रुपये मुनाफा लिया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा, ठीक है। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पे मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफे रेट में तकरीबन 1.5%, 2%, कभी 1%, कभी 1.5%, कभी 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि जो भी मुनाफा आएगा आप उसको खर्च नहीं करेंगे 1 साल तक, ना आप प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट को टच करेंगे। जैसे ही प्रॉफिट आएगा आप उसी वक्त उसका सर्टिफिकेट बुक करवा लेंगे, ठीक है। तो मुनाफे रेट में बहबूद में तकरीबन 2% का इजाफा हो जाता है। बहबूद में 2% का इजाफा इसलिए होता है क्योंकि बहबूद में जो है वो ना कोई इनकम टैक्स होता है, ना ही ज़कात टैक्स होता है, ना ही विथहोल्डिंग टैक्स होता है। जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो इसका नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है। इस वक्त करंटली बहबूद का जो मुनाफा रेट है वो 13.68% है, कंपाउंडिंग के बाद 15.62% हो जाएगा, ठीक है। होपफुली कंपाउंडिंग किस तरह हासिल कर सकते हैं और कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा क्या होगा वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं जनाब 1 लाख पे बहबूद का जो करंटली मुनाफा मिल रहा है वो मिल रहा है जनाब 1140 रुपये का, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 1302 रुपये का, ठीक है। 5 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का इस वक्त मुनाफा मिल रहा है 5,700 का, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 6,510 रुपये का। 10 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का मुनाफा मिल रहा है 11,400 रुपये का, कंपाउंडिंग के बाद मंथली मुनाफा हो जाएगा 13,020 रुपये का। 25 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का इस वक्त मुनाफा मिल रहा है 28,500 का, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 32,550 रुपये का। 50 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का इस वक्त करंटली मुनाफा मिल रहा है 57,000 रुपये का, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 65,100 रुपये का। 75 लाख की सरमायाकारी पे बहबूद का इस वक्त करंटली मुनाफा मिल रहा है 85,500 रुपये का, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 97,650 रुपये का। 1 करोड़ की सरमायाकारी पे इस वक्त बहबूद का करंटली मुनाफा मिल रहा है 1,14,000 रुपये का, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 1,30,200 रुपये का। 1.5 करोड़ की सरमायाकारी पे बहबूद का इस वक्त मुनाफा, मंथली मुनाफा मिल रहा है 1,71,000 रुपये का, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 1,95,300 रुपये, ठीक है। अगर सिंगल शख्स है तो 75 लाख रुपए तक की सरमायाकारी कर सकता है और अगर आपने बहबूद में जॉइंट अकाउंट खुलवाया हुआ है तो आप 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। तो जनाब बहबूद का इस वक्त करंटली मुनाफा क्या है, कंपाउंड मुनाफा क्या होता है और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या मिलता है, सारी डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर लिया, ठीक है। कंपाउंडिंग मुनाफा किस तरह आप हासिल कर सकते हैं वो भी आपके साथ शेयर कर लिया। अब सबसे पहले जनाब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसकी आज वीडियो की, जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इजाफे की खबरें। और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में ज़बरदस्त इजाफे की खबरें, मतलब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट कह रहे हैं तकरीबन 10% इजाफे की खबरें हैं। और बहबूद का जो इस वक्त करंटली मुनाफा मिल रहा है 1140 रुपये, 1140 से बढ़ के जो है तकरीबन 1240 रुपये तक की खबरें, मतलब 100 रुपये तक, तकरीबन 100 रुपये का इजाफे की खबरें जनाब, 100 रुपये तक का इजाफा होगा, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब जहाँ पर आपका शरह सूद मुसलसल कम हो रहा हो, बल्कि अभी मार्च में जो अभी रिसेंटली हुआ है जनाब, अभी जो रिसेंटली जनवरी में हुआ 27 जनवरी को जो है शरह सूद में कमी हुई है और शरह सूद 13% से 12% आ गया, ठीक है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जनाब जब शरह सूद कम हो रहा और बहबूद के मुनाफे में इजाफा कैसे हो सकता है, ठीक है। बज़ाहिर तो एज़ पर मतलब मैथमेटिकली ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ न्यूज़ ऐसी आई हैं जनाब
इंटरनली इन्फॉर्मेशन ऐसे हैं जिसकी वजह से ये चीज़ पॉसिबल है। इन्फॉर्मेशन के जनाब हुकूमत जो है बजट की तैयारी कर रही है, ठीक है, बजट की तैयारी हुकूमत कर रही है। और जब भी हुकूमत बजट की तैयारी करती है तो हुकूमत को पैसे की ज़रूरत होती है, हुकूमत ने अपने रिजर्व शो करने होते हैं, हुकूमत ने दिखाना होता है कि जनाब बजट में हुकूमत के पास इतने पैसे हैं, स्टेट बैंक के पास इतने रिजर्व हैं, ठीक है। तो हुकूमत बजट की तैयारी कर रही है और जब भी हुकूमत जो है वो अपने रिजर्व शो करती है तो पिछले साल ही डिसाइड हो सकता है कि जनाब अगले साल का जो बजट होगा वो इतना होगा, हुकूमत के पास इतने पैसे होंगे, इतने रिजर्व होने चाहिए, ठीक है। तो हुकूमत को पैसे की ज़रूरत है, बल्कि जो पिछले साल उन्होंने डिक्लेयर किया होगा कि जनाब हमारा जो अगला हदफ है, हमारे पास इतने रिजर्व होने चाहिए, तो उतने होने चाहिए या उससे ज़्यादा ही हुकूमत के पास होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए, वरना आपका बजट जो है वो ख़राब हो जाएगा। एक रीज़न तो ये है कि जनाब हुकूमत बजट की तैयारी कर रही है और हुकूमत को पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि हुकूमत जो है उसने अपना रिजर्व शो करना है कि जनाब हुकूमत के पास इतने पैसे, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कि जनाब जब भी हुकूमत को पैसों की ज़रूरत होती है तो हुकूमत करती क्या, हुकूमत ये करती है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के मुनाफे में जो है वो इजाफा कर देती है, ठीक है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के मुनाफे में इजाफा होता है क्या, लोग क्या करते हैं बड़े पैमाने पर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करते हैं, ठीक है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में लोग सरमायाकारी करते हैं, पैसे कहाँ चले जाते हैं, फाइनेंस डिवीजन के पास चले जाते हैं और वो पैसे जो है फिर हुकूमत के पास चले जाते हैं, ठीक है। तो जब भी हुकूमत को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हुकूमत का एक ही काम होता है कि जनाब वो बहबूद के सेविंग सर्टिफिकेट में बहबूद के मुनाफे में इजाफा कर देती है, ठीक है। जब भी इलेक्शन होता है, नई गवर्नमेंट आती है, उसको नई गवर्नमेंट जब भी आएगी उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और जब भी इलेक्शन हुए हैं, आप ओवरऑल पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, जब भी इलेक्शन हुए, नई हुकूमत आई, उसको पैसे की ज़रूरत है, उसने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा बढ़ा दिया है। फिर लोगों ने बड़े पैमाने पर जो है बहबूद में सरमायाकारी की है और सारे के पैसे जो भी पैसे थे जो हुकूमत के रिक्वायर्ड थे वो हुकूमत ने आवाम से ले लिए, मतलब बहबूद के प्रॉफिट रेट में इजाफा किया, लोगों ने बहबूद में पैसे जमा करवाए, पैसे जो है कौमी बचत की तरह फाइनेंस मिनिस्टर के पास पहुंचे, वहां से फिर हुकूमत को ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो जनाब ये दो रीज़न है जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन आई है। पहले तो ये इन्फॉर्मेशन जब हमें मिली थी तो हमने तो इग्नोर कर दिया था कि नहीं जनाब ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि शरह सूद आपका कम हो रहा, आप कह रहे बहबूद का मुनाफा बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद मजीद डिटेल सामने है कि जनाब हुकूमत जो है वो बजट की तैयारी कर रही है, जनाब हुकूमत को अपने रिजर्व शो करने हैं, हुकूमत को पैसे की ज़रूरत है, बजट को बेहतर बनाना है, ठीक है। और जब भी हुकूमत को पैसों की ज़रूरत पड़ती है वो बहबूद के मुनाफे में इजाफा करती है, ठीक है। जो पुराने सरमायाकार हैं, जो बहबूद में पहले से सरमायाकारी कर रहे हैं या बड़े सरमायाकार हैं, उनको इस बात का अच्छी तरह आइडिया कि जनाब जब जब हुकूमत को पैसे की ज़रूरत पड़ती है बहबूद का मुनाफा धड़ करके हुकूमत बढ़ा देती है, ठीक है। बजट के टाइम पे भी ये कहानी होती है, इलेक्शन के फ़ौरन बाद लाजमी होती है। तो जनाब बहबूद में इसलिए कोई फिक्स फिगर जो है वो सामने नहीं आ रही कि जनाब बहबूद में इजाफा कितना होगा, लेकिन ये खबर है कि जनाब बहबूद में तकरीबन 10%, और अगर इन्वर्ट बात करेंगे तो तकरीबन 100 रुपये तक के इजाफे की बात हो रही, 9-10% तक की बात हो रही कि बहबूद के मुनाफे में इजाफा किया जाएगा। और जो मुनाफा इस वक्त करंटली आपको मिल रहा है 1140, इसको 1240 रुपये तक ले जाने की बात हो रही, ठीक है। हो सकता है बजट के बाद दोबारा नीचे गिरा दे, लेकिन बजट तक के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है कि इसमें इजाफा होगा, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि हम हमारे चैनल हैं या हमारे जो एनालिसिस है वो टीम क्या कहती है, हमारे एनालिसिस टीम कहती है कि बज़ाहिर ये बहुत मुश्किल दिखता है, ठीक है। मतलब ठीक है हुकूमत को पैसे की ज़रूरत है और जो है ना हुकूमत को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो बहबूद का मुनाफा बढ़ना चाहिए, लेकिन आपका शरह सूद जो है वो बहुत नीचे आ चुका है। और अभी मार्च में जो आपके वो है मॉनेटरी पॉलिसी है इसमें मज़ीद नीचे आएगा। तो ऐसी सिचुएशन है, बहुत ही मुश्किल दिखता है कि जनाब बहबूद के मुनाफे में इजाफा हो, ठीक है। अगरचे इन्फॉर्मेशन इंटरनेट निकल कर आई कि जनाब बहबूद के इजाफे में, बहबूद के मुनाफे में इजाफे की बातें हो रही है, लेकिन ये बज़ाहिर जो है वो हमारी पूरी टीम इस बात पे मुत्तफ़िक़ है कि बज़ाहिर बहुत मुश्किल दिखता है कि बहबूद के मुनाफे में इजाफा हो, क्योंकि शरह सूद मज़ीद कम होने की बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ हमारी तो दिली ख्वाहिश है कि जनाब बहबूद के मुनाफे में 100 रुपये नहीं बल्कि 1500 रुपये का इजाफा हो, मतलब बहबूद का मुनाफा 2000-2500 रुपये हो जाए, ठीक है। हमारी दिली दुआ है कि बहबूद का मुनाफा ज़्यादा हो ताकि लोग जो है वो खुश रहें और ज़्यादा से ज़्यादा बहबूद में सरमायाकारी करें, ठीक है। लेकिन बज़ाहिर ये बहुत मुश्किल दिखता है कि बहबूद के मुनाफे में ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपका फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहा है कि जनाब मैं शरह सूद को सिंगल डिजिट पे ले जाऊँगा, और हम देख भी रहे हैं कि हर महीने 1.5 महीने के बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट आ रही है वो जो है उसमें शरह सूद नीचे जा रहा है और ये सिंगल डिजिट के बहुत करीब आ चुका है, 12% पे आ चुका है। एक महीने में भी सिंगल डिजिट पे जा सकता है, मतलब अभी भी जो मार्च में मॉनिटरिंग पॉलिसी उसमें अगर 3% की कमी होगी तो सिंगल डिजिट पे हम चले जाएंगे, ठीक है। बहरहाल बहबूद से रिलेटेड यही खबर है कि बहबूद हुकूमत को पैसे की ज़रूरत है, हुकूमत बजट की तैयारी कर रही है, अपने रिजर्व शो करना है, बजट को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत को पैसे की ज़रूरत है। बहबूद में इजाफे की खबरें गर्दिश कर रही हैं, बहबूद के इजाफे की बातें जो है वो हो रही हैं कि जनाब बहबूद में इजाफा किया जाए,
कोई कह रहा है कि जनाब 70 रुपये इजाफा हो, कोई 80, कोई 90, कोई 100 रुपये तक के इजाफे की बातें हैं। लेकिन जब तक कोई हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन इशू नहीं हो जाता, कोई अथेंटिक हुकूमत की तरफ से कोई पेपर हमें नहीं मिल जाता, हम इसको जो है यही कह सकते हैं जनाब अल्लाह करे हो जाए, जब तक हो ना जाए हम दुआ करेंगे। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।